Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our English video for class 9 and the chapter which I am going to start from the book Moments, and the chapter which is going on, third chapter, Iswaran the Storyteller. In this video I am going to start second part of this chapter, page number 14. The place I come from is famous for timber. ईश्वरन वुड बिगैन. ईश्वरन ने अपनी कहानी जो शुरू की वो ये कहते हुए की कि द प्लेस आई कम फ्रॉम, कि वो स्थान जहाँ से मैं आता हूँ या वो जगह जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, इज़ फेमस फॉर टिम्बर. वो टिम्बर की, जैसे टिम्बर जो एक इमारती लकड़ियाँ होती हैं उसके लिए काफ़ी फेमस है. देयर इज़ ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड. और जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर चारों ओर घने जंगल हैं. द लॉग्स आर होल्डेड ऑन टू लॉरीज बाय एलिफेंट्स. द लॉग्स का मतलब होता है लकड़ी के लट्ठे, यानी कि जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ होती हैं वो होल्ड की जाती हैं. होल्डेड का मतलब है कि लादी जाती हैं ऑन टू द लॉरीज. लॉरीज का मतलब होता है जो गाड़ियाँ होती हैं, जो ट्रॉलीज होती हैं उन पर, बाय एलिफेंट्स. इट मीन्स वो लॉग्स इतने हैवी होती हैं कि मैन तो उनको उठा ही नहीं सकते, तो इट इज़ दैट आर कैरिड बाय एलिफेंट्स. और उनको कैरी कौन करता है? एलिफेंट्स करता है. एंड आर होल्डेड ऑन टू लॉरीज बाय एलिफेंट्स. और लॉरीज पर उनको लादने का काम भी कौन करता है? एलिफेंट्स करते हैं. दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स. और वो होते हैं ह्यूज. यहाँ पर देख, ह्यूज किसको बताया गया है? एलिफेंट्स को. कि ये जो एलिफेंट्स हैं जो कि मेरे प्लेस पर या जहाँ पर मैं रहता हूँ घने जंगलों में मिलते हैं, बहुत ही ह्यूज होते हैं, यानी कि बहुत विशालकाय होते हैं. वेल फेड बीस्ट्स, यानी कि बीस्ट्स का मतलब होता है जानवर, तो ये एक विशालकाय एनिमल होते हैं. व्हेन दे टर्न वाइल्ड, और जब ये जंगली हो जाते हैं या जब इनको गुस्सा आ जाता है, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महूत इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल दम, कि कितना भी एक्सपीरियंस महावत क्यों ना हो वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकता है इन जंगली हाथियों को. आफ्टर दिस प्रोलॉग का मीन्स होता है इंट्रोडक्शन, यानी कि ये पूरा इंट्रोडक्शन देने के बाद ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू. लॉन्च मीन्स होता है शुरू करना, किसी भी चीज़ को लॉन्च करना यानी कि आरंभ करना. तो ये सारा इंट्रोडक्शन देने के बाद ही ईश्वरन लॉन्च करता है एन एलाबोरेट यानी कि डिटेल्ड में, यानी कि जितना भी वो बोलने वाला है वो विस्तार से बोलता है. एनेक्डोट यानी किस्सा, कि जो किस्सा वो स्टार्ट करने वाला है, जो कथा कहानी वो सुनाने वाला है, डिटेल में वो सुनाता ही है. लेकिन इस तरीके की प्रस्तावना करके, इस तरीके का इंट्रोडक्शन करके ईश्वरन स्टार्ट करता है इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट. एक ऐसा किस्सा, एक ऐसा एनेक्डोट जिसमें एलिफेंट से रिलेटेड हो या जिसमें एलिफेंट इन्वॉल्व हो. यानी कि अगर एलिफेंट से रिलेटेड कोई एनेक्डोट वो सुनाएगा, कोई किस्सा वो सुनाएगा, तो इस तरीके का वो प्रोलॉग इंट्रोडक्शन से वो स्टार्ट करेगा. आफ्टर गिविंग द इंट्रोडक्शन और प्रोलॉग, ईश्वरन सैड वन डे अ टस्कर मीन्स होता है मेल एलिफेंट. वन डे अ टस्कर एस्केप्ड, यानी कि भाग निकला, फ्रॉम द टिम्बर यार्ड यानी कि वो जो बाड़ा होता है इमारती लकड़ियों का, वहाँ से वो भाग निकला. एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और यहाँ वहाँ वो रोम करने लगा, घूमने लगा. स्टैम्पिंग ऑन बुशेस यानी कि झाड़ियाँ, और बाहर आकर के उसने जब वो जितनी भी झाड़ियाँ उसके सामने आ रही थी उनको पैरों से कुचल रहा था. स्टैम्पिंग करना यानी कि पैरों से कुचल रहा था. टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, और जितनी भी जंगली जो बेलें थी उनको फाड़ दी थी उसने, टीयर अप कर दी थी. एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल का मतलब होता है मन चाहे ढंग से, और जितने भी ब्रांचेस थी यानी कि जो पेड़ों की शाखाएं थी उनको मन चाहे ढंग से वो तोड़ता हुआ जा रहा था. यू नो सर, ईश्वरन अपने सर को कहता है. एंड हु वॉज हिज सर? महेंद्रा. यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड. सर आपको पता है कि एक एलिफेंट कैसे बिहेव करता है जब वो पागल हो जाता है. ईश्वरन वुड गेट सो कॉट इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ऑन स्टोरी. ईश्वरन खुद अपनी ही स्टोरी के एक्साइटमेंट में, उत्तेजना में खुद ही इतना खो जाता है दैट ही वुड गेट अप
फ्रॉम द फ्लोर, कि वो खुद फ्लोर से उठने लगता है और जंप करने लगता है। मतलब स्टोरी सुनाते हुए वो इतना एक्साइटेड हो जाता है जैसे वो खुद स्टोरी में डूब गया है। स्टैम्पिंग हिज फीट इन एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, यानी कि एक पागल हाथी की एम्यूलेशन करते हुए, नकल करते हुए अपने पैरों को भी वो जोर जोर से पटकता है। द एलिफेंट रीच द आउटस्ट्रिक ऑफ आवर टाउन, तो एलिफेंट बताता है वो आगे कि जो एलिफेंट है वो हमारे शहर के बाहर पहुंच जाता है। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, और वो जो हमारी फेंसेस लगी हैं, जो झाड़ियाँ लगी हैं, जो बाउंड्री हैं, उसे मैच स्टिक की तरह रौंद देता है। ही वुड कंटिन्यू, आगे वो कंटिन्यू करता है अपनी स्टोरी, जिसमें एलिफेंट से रिलेटेड क्या है, एनेक्डोट। एनेक्डोट मीन्स किस्सा है। इट कैम इनटू द मेन रोड, और वो अब मेन रोड में आ जाता, एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, और जो मेन रोड पर जितनी भी फ्रूट्स की शॉप वगैरह हैं, स्टॉल लगी हैं, उनको स्मैश्ड कर देता है, यानी कि उनको तोड़ देता है, स्मैश्ड कर देता है। मड पोट्स एंड क्लॉथ्स, यानी कि कपड़ों की, मिट्टी के बर्तनों की, फ्रूट्स की जो स्टॉल्स हैं उनको स्मैश्ड कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। पीपल रैन हेल्टर शेल्टर इन पैनिक, लोग उस पागल हाथी को देखकर इन पैनिक, घबराहट में, टेंशन में यहाँ से वहाँ दौड़ते हैं। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, अब है एलिफेंट कहाँ पर आ गया है, सिटी में एंटर कर लिया है, अब स्कूल ग्राउंड में एंटर कर जाता है। where children were playing breaking through the brick wall, जहाँ पर चिल्ड्रन खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, वो ब्रिक वॉल को, यानी कि ईंट की दीवार को तोड़ के अंदर घुस जाता है। ऑल द बॉयज़ रैन इनटू द क्लासरूम, सारे लड़के क्लासरूम में भाग जाते हैं। एंड शट द डोर्स टाइट, और अपने इस क्लासरूम के दरवाजे को बहुत टाइट बंद कर देते हैं। द बीस्ट ग्रॉन्टेड, बीस्ट, यहाँ बीस्ट उस जानवर के लिए आया है, एलिफेंट ग्रॉन्ट करता है यानी कि गुर्राता है। एंड वेंडर्ड अबाउट, और यहाँ वहाँ वेंडर करता है, घूमता है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, जो फुटबॉल का मैदान है वहाँ पर जो गोल पोस्ट है उसे पुल आउट कर देता है, खींच लेता है। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल नेट को वो फाड़ देता है। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम कैप्ड फॉर वाटर, और पानी के लिए जो ड्रम रखा है उसको वो अपने किक से मारता है, फ्लैटरिंग कर देता है और फैला देता है। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और जो झाड़ियाँ लगी हैं उनको उखाड़ देता है, अपरूट कर देता है। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू टेरेस ऑफ द स्कूल, और इसी बीच में क्या होता है, सारे टीचर्स जो होते हैं वो स्कूल की टेरेस छत पर, स्कूल की बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाते हैं। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली, और वहाँ से असहाय वॉच्ड द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट, उस एलिफेंट के द्वारा जो की हुई जितनी भी उजाड़ है उसको वो देखते हैं। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड में यानी कि सभी तो क्लास में छुप गए हैं, सारे चिल्ड्रन, टीचर्स टेरेस पर चले गए हैं, तो स्कूल का जो ग्राउंड है वहाँ पर एक सॉल भी नहीं है। असॉल का मतलब होता है एक आत्मा, मतलब एक पर्सन, एक इंसान भी ग्राउंड में नहीं है। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, सारी गलियाँ खाली हो चुकी हैं। एज इफ द इनहेबिटेंट ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, सारी गलियाँ ऐसे खाली हो गई हैं मानो कि जो टाउन के इनहेबिटेंट हैं यानी कि जो निवासी हैं वो अचानक गायब हो गए हैं। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास, और उस टाइम पर मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था, एट दैट टाइम, उस समय। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा, और मैं सारे ड्रामे को देख रहा था वहाँ से। फ्रॉम द रूफ टॉप, कहाँ से, छत से, यानी कि ये बता रहा है कि जब स्कूल में एलिफेंट आ गया था, मैड एलिफेंट आ गया था और उसने जो सारी तबाही मचाई थी, वहाँ अपनी रूफ टॉप से यानी कि छत से वो ये सब चीज़ें देख रहा था। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, मुझे नहीं पता चला कि मेरे ऊपर क्या हुआ अचानक से। आई ग्रैब्ड अ कैन, मैंने, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ा, मैंने कैन को पकड़ी, कैन का मतलब होता है एक पतली छड़ी को मैंने पकड़ा। फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर, यानी कि एक टीचर के, एक शिक्षक के हाथ में से मैंने एक छड़ी को अपने हाथ में ले लिया या उसको पकड़ लिया। एंड रैन डाउन द स्टेयर,
और मैं सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ भागा एंड इनटू द ओपन, और फिर मैं ओपन ग्राउंड में आ गया, वेयर द मैड एलिफेंट, जहाँ पर वो पागल हाथी था। द एलिफेंट ग्रॉन्टेड, वो हाथी गुर्रा रहा था, एंड द मेनिसिंगली स्वैंग अ ब्रांच ऑफ ट्री, और पेड़ की एक शाखा को अपने सूंड में दबा करके घुमा रहा था, विच इट हैड इन इट्स ट्रंक, जो कि इसकी सूंड में था। मतलब पेड़ की शाखा को अपने सूंड में दबा करके वो घुमा जा रहा था हवा में। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, वो अपने पैरों को स्टैम्प कर रहा था, यानी कि थप थप करके चल रहा था। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड, और बहुत सारा कीचड़ उछाल रहा था, एंड डस्ट, और धूल भी। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, बहुत ही भयानक लग रहा था वो। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे इसके पास में गया, स्टिक इन हैंड, और मेरे हाथ में स्टिक थी, लकड़ी थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड, लोग इस सीन को देख रहे थे कि एक तरफ तो एक इतना विशाल ह्यूज बीस्ट है, यानी कि एक इतना बड़ा हाथी है, एंड ऑन द अदर हैंड एक जूनियर क्लास का स्टूडेंट जो कि ईश्वरन था। तो इस सीन को लोग देख रहे थे हिप्नोटाइज्ड होकर के, यानी कि सब कुछ भूल करके इस सीन को देख रहे थे। फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप, यानी कि आसपास के घरों की छत से। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, एलिफेंट मुझे लाल आंखों से गुस्से से देख रहा था। रेडी टू रश टुवर्ड मी, वो तैयार था मेरी तरफ आने को, मुझे धकेलने को। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, इसने अपनी सूंड उठाई, एंड ट्रम्पटेड लाउडली, और बहुत तेज ट्रम्प करने लगा, यानी कि बहुत तेज चिल्लाने लगा, चिंघाड़ने लगा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, और उस मोमेंट में मैं आगे बढ़ा, मैं पीछे हटा नहीं। ईश्वरन अपनी तारीफ कर रहा है। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और मैंने अपनी पूरी ताकत लगा करके आगे बढ़ा। वेज्ड इट्स थर्ड टॉ लैन ऑन द क्विक, और मैंने वेज्ड का मतलब है कि लकड़ी से मारना, और उसकी तीसरी उंगली, टो का मतलब होता है पैरों की उंगली, तो थर्ड टो यानी कि पैर की जो तीसरी उंगली थी उसके नाखून पर जल्दी से लकड़ी से मार दिया। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड, वो जो बीस्ट यानी कि एनिमल था वो अचंभित रह गया। फॉर अ मोमेंट, एक सेकंड के लिए। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, फिर वो सर से लेके पैर तक धूजने लगा, कांपने लगा, एंड कोलैप्स्ड, और वो गिर गया। नेक्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का वी विल कंप्लीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।